तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे अपने एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट एयू बैंक के अंदर खुलवा सकते हैं। तो देखो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस अपने फोन पे करके दिखाऊंगा, एक एक स्टेप दिखाऊंगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको भी आसानी होए और आपका इजीली घर बैठे बैठे एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट एयू बैंक के अंदर ओपन हो जाए। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा सीधा प्रोसेस पर आते हैं। तो देखो आपको भी अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है एयू के अंदर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आप इस इंटरफेस पर आ जाओगे। वैसे आप डायरेक्ट एयू बैंक के थ्रू भी आ सकते हो कि आपको एयू बैंक की साइट पर जाना होगा, वहां पर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट चूज करना होगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो कैसे मर्जी कर लो, लिंक पे क्लिक करना है वैसे कर लो, वेबसाइट से करना है वैसे कर लो। तो इस इंटरफेस पर आने के बाद अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, नीचे बोला गया है एंटर आधार लिंक मोबाइल नंबर। तो जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है वहां पर वो मोबाइल नंबर एंटर कर दो। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे तब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। उसके बाद इस पेज पर आपसे पूछा गया एंटर योर पैन डिटेल्स, मतलब जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है उसे यहाँ पर एंटर कर दो। अब कई लोग बोलेंगे हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, तो देखो नीचे एक ऑप्शन भी है आई डोंट हैव अ पैन कार्ड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर बोल देगा कि आपको अकाउंट खुलवाने के लिए आपको पैन कार्ड होना जरूरी है। देखो आज के टाइम में बैंकिंग सिस्टम सारा का सारा पैन कार्ड से ही चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा जैसे आप पैन कार्ड नंबर डालोगे तो पता चल जाएगा कितने अकाउंट है। तो पैन होना आज की डेट में कंपलसरी है, तो यहाँ पर इन्होंने बोल भी दिया अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो जाओ पहले पैन कार्ड बनवाओ। ठीक है, अब देखो सबके पास पैन कार्ड होता ही है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपका नीचे नाम भी आ जाएगा और साइड में एक वेरिफिकेशन टिक भी आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद अब नीचे आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर सबमिट कर देना। जैसे ही आप ओटीपी को सबमिट करोगे अब यहाँ पर आपकी डिटेल्स वेरीफाई होंगी, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आपको बैक नहीं करना। जैसे कि आप देख सकते हैं अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यू मोर डिटेल्स रिक्वायर्ड, मतलब आपको अपना अकाउंट खुलवाना है तो थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको और भरनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पर 4 स्टेप है, कौन कौन से, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फो, एड्रेस और ऑक्यूपेशन डिटेल्स। तो जल्दी से हम ये सारी डिटेल भर देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना कुछ नहीं, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तब हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। बेसिकली यहाँ पर इसने क्या किया, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड पर थी वहाँ से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उठा लिया, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। अब नीचे आपसे पूछा गया आपका मैरिटल स्टेटस, कि आप सिंगल हो, कि मैरिड हो, या डिवोर्स्ड हो, या विडो हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ वो सिंगल है, तो मैं यहाँ पर सिंगल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। देखो ईमेल एड्रेस डालना आज की डेट में कंपलशन है, सबके पास होता है अपना ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देना। जैसे ही हम ईमेल एड्रेस डालेंगे तो यहाँ पर वेरिफिकेशन टिक आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर नीचे पूछा गया आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि आप कितना पढ़े लिखे हो। तो यहाँ पर एक टेबल आ जाएगी, उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। अगर आप 10वीं क्लास से कम पढ़े हो तो यहाँ पर बिलो 10th क्लास सिलेक्ट कर लेना, 10वीं तक पढ़े हो तो मैट्रिक सिलेक्ट कर लेना, 12वीं तक पढ़े हो तो यहाँ पर इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लेना, अगर आपने ग्रेजुएशन की हो तो ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेना। आप अपने अकॉर्डिंगली वो देख लेना। तो मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ उन्होंने ग्रेजुएशन किया, तो मैं यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सारी डिटेल भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे चेकबॉक्स को टिक करना है, देन सबमिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपसे पूछा गया फैमिली इन्फो, तो देखो जो आपका फादर नेम है वो तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा गया मदर नेम, तो यहाँ पर आप अपनी मदर का नेम डाल देना। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इस अकाउंट का आप कोई नॉमिनी बनाना चाहते हो। अब नॉमिनी बेसिकली वो होता है कि मान लो ये आपका अकाउंट है, खुदा ना खास्ता आप नहीं रहे, तो उसके बाद जो भी अकाउंट में बैलेंस है वो सारा का सारा नॉमिनी को हो जाएगा, जो भी आप बनाना चाहो। तो आप इनसे अब यहाँ पर पूछा गया आपसे कि आप नॉमिनी बनाना चाहते हो कि नहीं। तो देखो नॉमिनी बनाने एक अच्छी आदत होती है, तो यहाँ पर येस आई वांट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप येस आई वांट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो, मदर को, फादर को, ब्रदर को, या किसी और को। तो हम यहाँ पर नॉमिनी ब्रदर को बना देते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्रदर का नेम एंटर करना पड़ेगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी पड़ेगी। आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना आप किनको नॉमिनी बना रहे हो, तो उनका यहाँ पर नेम और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना। अब यहाँ पर ऑप्शन है एड्रेस ऑफ नॉमिनी, तो देखो जो यहाँ पर आपका आधार कार्ड का एड्रेस था वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो ये आपका एड्रेस है अगर नॉमिनी का एड्रेस भी ये सेम है
तो यहाँ पर ऑप्शन है नीचे यस कीप सेम का, उसे रहने देना। अगर नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस अलग है तो यहाँ पर नो इट्स डिफरेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप नो इट्स डिफरेंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो भी नॉमिनी का एड्रेस होगा उसे यहाँ पर आप एंटर कर देना। तो हमारे केस में नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो हम यहाँ पर यस कीप सेम के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम सबमिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर पूछा गया आपसे आपकी ऑक्यूपेशन कि बेसिकली यहाँ पर आप क्या काम करते हो। अगर आप सैलरीड क्लास हो तो सैलरीड सिलेक्ट कर लेना, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेना, अगर आप एक बेरोजगार हो तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेना। आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ वो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो मैं यहाँ पर सैलरीड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एनुअल इनकम पूछी गई है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। एनुअल इनकम सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे चेकबॉक्स को टिक करना है, देन सबमिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर लिखा आ गया है थैंक यू, साइड में आपका नाम भी होगा। यहाँ पर बेसिकली हमने सारी की सारी डिटेल्स भर दी हैं। यहाँ पर बेसिकली सिंपली अब आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल रिव्यू, मतलब कि जो भी अभी तक आपने सारी की सारी डिटेल भरी है उसे एक बार यहाँ पर आप चेक कर लो। यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस सबका सब आ रहा है। उसके बाद नीचे यहाँ पर अगर आप ये सारी डिटेल वेरीफाई कर लोगे उसके बाद नीचे यहाँ पर एक चीज और आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है एयू बैंक ब्रांच। देखो क्या होता है ना, इसने ना ऑटोमेटिकली आपकी ब्रांच उठा ली, जो भी आपका एड्रेस है उसके नियर बाय जो भी एयू की ब्रांच होगी उसने यहाँ पर वो उठा ली। अब देखो कई बार क्या होता है, मान लो आपके एरिया में एयू की 3-4 ब्रांच हो, अब आप यहाँ पर पर्टिकुलरली चूज भी कर सकते हो कि किस ब्रांच के अंदर आपको अपना अकाउंट खुलवाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है चेंज का, जैसे ही आप चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर एक ऑप्शन हो रहेगा व्यू मोर का। अब जैसे ही आप व्यू मोर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके एरिया के आसपास जितनी भी एयू की ब्रांच होगी वो यहाँ पर शो कर देगा। आप अपने अकॉर्डिंगली किसी ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद और सारी की सारी डिटेल वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पर आपको कंफर्म डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंफर्म डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपका सबसे मेन स्टेप आता है। क्या है वो स्टेप? तो देखो यहाँ पर ना बहुत सारे बैंक अकाउंट आ जाएंगे। जैसे मेरे केस में क्या हुआ, यहाँ पर सीधा सीधा एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट आ गया, नीचे लिखा भी हुआ है एवरेज बैलेंस जीरो। देखो हमें एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है तो यहाँ पर आप पढ़ लेना कि यहाँ पर लिखा होगी एवरेज बैलेंस जीरो। कई बार क्या होता है ना, यहाँ पर दूसरा अकाउंट दिखा देता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता चलेगा। नीचे ऑप्शन है यहाँ पर एक्सप्लोर अदर अकाउंट टाइप का, तो यहाँ पर एयू के जितने भी अकाउंट है ना वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपकी मर्जी, आप किस में खुलवाना चाहते हो। अगर आपको एक 25,000 वाला अकाउंट खुलवाना था वो भी अभी खुलवा सकते हो, पर हमें अब यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है तो हम यहाँ पर एयू का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ही यहाँ पर रहने देंगे। बस यहाँ पर वेरीफाई कर लेना कि ऊपर यहाँ पर लिखा हो एवरेज बैलेंस जीरो। अब हमें अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है तो हम यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट एंड ऐड मनी इन अकाउंट को। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपसे बोला गया कि आप इस अकाउंट में कुछ फंडिंग करना चाहते हो, मतलब पहले से कुछ फंडिंग करना चाहते हो। वैसे ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, आपको कुछ फंडिंग करनी है नहीं करनी आपके ऊपर है। देख सकते हो आप ऊपर स्किप का ऑप्शन भी आ रहा है, जैसे आप स्किप करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। बट मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन दूंगा कि यहाँ पर आप कुछ ना स्टार्टिंग में इनिशियल फंडिंग कर लो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो जैसे ही आप अपना अकाउंट खुलवाओगे ना तो यहाँ पर ना इस एयू बैंक के साथ आपको एक डेबिट कार्ड भी मिलेगा। उस डेबिट कार्ड के ना चार्जेस होते हैं। अब कितने चार्जेस हैं, तो यहाँ पर जो डेबिट कार्ड के चार्जेस हैं वो यहाँ पर 236 रुपये हैं। अब वो 236 रुपये जो है ना वो स्टार्टिंग के पहले हफ्ते में ही कट जाते हैं आपके। तो मैं यहाँ पर आपको यही सजेशन दूंगा कि यहाँ पर आप अपने अकाउंट में कुछ ना कुछ 500 या 600 रुपये की फंडिंग कर लो। अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो कंप्लीटली आपके ऊपर है, तो हम भी यहाँ पर एक बार स्किप कर देते हैं। बट जो लोग करना चाहते हैं वो यहाँ पर अपने फंडिंग कर सकते हैं, नहीं तो बाद में जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तब लेन देन कर लेना, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। तो अभी के लिए हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। अब जैसे ही हम स्किप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ऐड मनी नाउ प्रोसीड विद द सेम अमाउंट। तो हम यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे प्रोसीड विद द सेम अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर आपकी एयू की कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, तो जो सर्विसेज आपको चाहिए यहाँ पर सभी को चेकबॉक्स पर टिक कर देना। देखो अब यहाँ पर पासबुक के ऑप्शन पर टिक नहीं है। अब वैसे देखो आज के टाइम में पासबुक की कोई जरूरत नहीं होती, आप मोबाइल बैंकिंग से सब कुछ देख सकते हो। आपको अपना अकाउंट का स्टेटमेंट ही चेक करना होता है। पर कुछ होते हैं पुराने जमाने के लोग जिन्हें पासबुक की जरूरत होती है, तो वो यहाँ पर इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर जो आपको चीज़ें चाहिए तो यहाँ पर इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। अब ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद सिंपली नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर ना आपकी वीडियो केवाईसी होगी। जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको केवाईसी करवाने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और साथ ही साथ जिस भी एरिया में बैठे हो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। और जब भी आपकी वीडियो केवाईसी होगी तभी यहाँ पर कोई भी पर्सन दूसरा पर्सन बीच में ना आए। तो वो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, बेसिक है। और साथ साथ आपसे कुछ परमिशंस को अलाउ करने के लिए बोलेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली नीचे ऑप्शन है इनिशिएट वीडियो कॉल का। तो जैसे ही आप वीडियो कॉल को इनिशिएट करोगे
करोगे तो यहाँ पर एयू बैंक का एक एम्प्लॉय आपके सामने आ जाएगा। वो यहाँ पर आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले तो स्क्रीन पे कोड होगा, वो आपको बताना होगा। इसके अलावा बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे ही आपकी वीडियो केवाईसी हो जाएगी तो आपका एयू बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे एयू बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।